वो कहते हैं ना कि क्रश अक्सर वही होते हैं जो नसीब में नहीं होते। अभी 11th की स्टार्टिंग ही थी। वेकेशन के बाद हम सारे दोस्तों की पहली मस्ती ही थी। वी मिस्ड ईच अदर, ये बात सबकी आंखों में दिख रही थी। और तभी अमन आया। अमान और मैं बचपन से साथ पढ़ते थे, बट आज तक कभी सही से कोई बात नहीं हुई। आज पहली बारी इसे देखकर मुझे खुशी हुई, न जाने क्यों, पर एक अजीब सी फीलिंग हुई। हम तो काफी सालों से साथ ही पढ़ रहे थे, फिर क्यों आज इसे देखकर ऐसा लगा? पिछले दिनों भी कुछ खास बात तो हुई नहीं हमारी, तो क्यों ये मुझे अच्छा लगने लग गया? बस हाँ, 10th में हमने ड्रामा परफॉर्म किया था जिसमें अमान ने मेरे हस्बैंड का रोल किया था, बट तब भी बस ड्रामा से रिलेटेड ही बातें हुई, कुछ खास तो कभी था ही नहीं। ये भी अजीब है ना, सालों से साथ है, कभी बातें तक नहीं हुई और आज अचानक क्रश जैसी फीलिंग आ रही। साइंस का टॉपर है वो, हर आंसर पहले वही देता है। उसकी इस बात से रिस्पेक्ट काफ़ी थी मेरे दिल में, पर ऐसा होगा कभी मैंने सोचा ही नहीं। अब बात ये थी कि क्या मेरी बात को समझ के वो हाँ करेगा, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए सेम फीलिंग और मैं ऐसे चुप ही नहीं रह सकती। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं उसे डायरेक्टली भी तो नहीं कह सकती। सो मैंने कीर्ति को कॉल करी और उसे सब बताया। कीर्ति जो हमारे ही साथ पढ़ती थी, बट फिर 9 से उसने स्कूल चेंज कर ली। मेरी बेस्टी है वो। पहली बारी मैंने कोई बात उसे इतने दिन नहीं बताई। इवन शी वॉज शॉक्ड कि ये कब हुआ और कैसे। ना हमारी कभी इस बारे में बातें हुई और ना ही ऐसा कभी कुछ सोचा। यार कीर्ति, बताना अब क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने उसे कहा। और उसने की, करना क्या है बता दे उसे, जानता ही है तुझे, मना करने का चांस ही नहीं है। बहुत बहसबाजी के बाद तय हुआ कि कल मैं उसे जाके कन्फेस करूंगी। ये जो भी चल रहा है अब उसे सब बता दूंगी। मैं गई, नर्वस थी। जब गई तो अमन और सानिया बैठे थे, दोनों उदास नजर आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ गाइस? तब सानिया ने बताया कि मुझसे नहीं, इस अमन से पूछ, जा रहा है ये। जा रहा है? कहाँ? कहाँ जा रहा है? स्कूल छोड़ के। उसके डैड का ट्रांसफर हो गया और ये लोग एक हफ्ते में ही दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं और ये कल से कॉलेज भी नहीं आएगा। आई वॉज इन शॉक। शिट, मैंने जो सोचा था सब धरा का धरा रह गया। अभी तक साथ थे तो प्यार नहीं हुआ और हुआ तो अब ये जा रहा। उसने तय किया कि सबके सही से फोटोज नहीं है उसके साथ, तो आज पार्टी करेंगे उसके घर पे, अमान के घर पे। सब आना और मुझसे कहा कि कीर्ति को भी साथ लेके आना, उसे मिले भी काफ़ी दिन हो गए। मैंने बस जवाब दिया। घर आई, सारी बातें कीर्ति को बताई और वो हंसने लग गई। तो रोना क्या है, इंडिया छोड़ के तो नहीं जा रहा ना महाराष्ट्र से, बस स्टेट ही तो चेंज हो रहा है, कोई नहीं, आज पार्टी में बता दियो उसे। मैं भी मान गई, क्योंकि वो हाँ बोले या ना, बता के बस अब फ्री होना था। मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी और कीर्ति भी पहले मेरे घर आई। हम साथ में ही अमान के आ गए, सब आ ही चुके थे लगभग। और अमान के दोस्तों से पता चला कि अमान किसी को प्रपोज करने वाला है। कीर्ति ने मेरी तरफ देखकर प्यारे से स्माइल पास करी। देख, तूने नहीं कहा, वो ही कह देगा तेरे को। ले, हम फालतू में इतना टेंशन ले रहे थे, ये तो इतना ही आसान था। उसको हाँ बोल के मुझे भूल ना जाना, सच बता रही हूँ, जान ले लूंगी, हमेशा मुझे ही बेस्टी रखना। सबने फोटोज वगैरह भी खिंचा ली अमान के साथ। वो खुश था काफ़ी और मैं भी। बस एक सवाल था कि ऐसा था तो अमान ने कोई कभी हिंट क्यों नहीं दी? जो भी हो, आज का दिन मेरा सबसे स्पेशल होगा, मैं यही सोच रही थी। वक्त भी काफ़ी हो चुका था और अब अमन ने कहना चालू किया।
मैंने आज तक कभी ये बात कही नहीं। आई लाइक अ गर्ल बहुत पहले से ही, और आज वो ब्लैक में बहुत प्यारी लग रही है। 9 से ही वो मेरी क्रश थी, पर कभी हिम्मत हुई ही नहीं। और फिर उसने स्कूल भी चेंज कर ली। एक मिनट, स्कूल चेंज करी मैंने? हैं? तब मुझे ध्यान आया कि ब्लैक तो कीर्ति ने भी पहना है। शिट, मतलब इसकी क्रश में कभी थी ही नहीं। वो तारीफें करता गया और मैं अपने ही सवालों उलझनों में खोई थी। मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। बस मैंने आखिरी लाइन सुनी कि आई लव यू कीर्ति। सबके सामने कीर्ति भी कुछ नहीं कह पाई और उसने भी हाँ कह दी। तब से लेके आज तक अमान से कभी बात हुई ही नहीं। 2 साल हो गए और कीर्ति से बस एक बार ही बात हुई थी। उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लास्ट वीक ही शायद अमान वापस आया था। इंस्टा स्टोरीज देखी मैंने दोनों की, अच्छे लगते हैं साथ में, खुश भी है काफ़ी। सच ही है यार, क्रश वही होते हैं जो किस्मत में नहीं होते।